हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा फाइनल एग्जाम की जो तैयारी हो रही है अंतिम प्रहार सीरीज में, उसमें अंग्रेजी का 2018 के द्वितीय पाली में यानी सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है ऑब्जेक्टिव हम लोग करने जा रहे हैं। और सब्जेक्टिव का क्लास सुबह चलता है, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। रोज सुबह आपको 11 बजे से पहले एक वीडियो मिल जाता है सब्जेक्टिव को लेके अलग से, ठीक है। अब कम समय बचा है, अधिक से अधिक क्लास को अटेंड कीजिए। और एक दिन में अभी 2 मिल रहा है, 1-2 दिन के अंदर तुरंत आपको 3 से 4 क्लासेस भी मिल सकती हैं। कम 3 दे देंगे, ठीक ना, 3, क्योंकि 4 में आप लोग परेशान हो जाएंगे कि बोलेंगे कि सर एक ही बार आप सर पे दे दिए। और जो लड़के पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको यहीं पे मिलते रहेंगे। और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं उनको ये शायद नहीं पता होगा कि हमारे इस चैनल पर 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है प्रत्येक विषय का, यानी एवरी सब्जेक्ट। ओके, तो आपको परेशान नहीं होना है, नियमित रूप से क्लास को ज्वाइन करना है और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 5 मॉडल सेट इंग्लिश का पहले भी अपलोड है, जिसमें लगभग 300 से 400 ऑब्जेक्टिव है, जहां मैंने बताया है कि ग्रामर में क्या पढ़ना है, आपको कौन सा ट्रिक अपनाना है, क्या करना है, हर चीज़ हम आपको बताए हैं, यहाँ भी बताते चलेंगे। और जिन बातों पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके लिए ये बताया जा रहा है। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। और जो ट्रिक पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जितना भी लेखक हैं वो कौन कौन सा कहानी लिखे हैं याद कर लीजिएगा। अब पहला ही क्वेश्चन द्वितीय पाली में पूछा है, देखिए कि द पेज फॉर लिविंग कहानी किसने लिखा था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, इसीलिए बोल रहे हैं कि जितना कहानी है उसके लेखक कौन है और जितना कविता है उसके कवि कौन है, याद कर लीजिए। 4 से 8 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसका हो जाएगा R.C. हटचिंसन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ ब्लैंक्स। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता ही होगा क्योंकि मॉडल सेट का मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए मॉडर्न, मॉडर्न, ठीक है। आइए मी एंड द इकोलॉजी बिट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। 30 प्रश्न आपको टेक्स्ट बुक के होंगे, कहानी और कविता मिला के 20 प्रश्न आपको 50 में जो करना है उसकी बात में हम बता रहे हैं, ग्रामर के होंगे। तो आधा 50-50 कवरेज आपको कर लेना है। कि कैसे अपना तैयारी बेहतर करेंगे कि आप अपना बेहतर रिजल्ट कर पाएँ, ये आपको देखते रहना है। आइए द नरेटर टॉक अबाउट हाउ एडवाइज एवरीबॉडी दे शुड ड्यू टू प्रोटेक्ट द। तो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के बारे में बता रहे थे इकोलॉजी वाले चैप्टर में। तो इकोलॉजी को, पर्यावरण को, पारिस्थितिकी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स। पत्ती को मत जलाइए, एट इट वाज ब्लैंक्स फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। ये क्या प्रभाव डालेगा वातावरण पे, तो बैड इफेक्ट डालेगा, यानी बुरा प्रभाव वातावरण पे डालेगा, इसीलिए वो मना कर रहे थे कि पत्ती को मत जलाइए। गिल्लू, गिलहरी वाला चैप्टर से कहानी है। इज ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ए ह्यूमन बींग्स एंड ए। तो गिल्लू क्या था, गिलहरी था, ठीक, गिलहरी। तो मैन और एनिमल के बारे में बताया जा रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी ध्यान से सुन लोगे ना तो बहुत हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गिल्लू इज ए, तो क्या करोगे, स्क्वायरल, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, ठीक है, ये भी याद रखना ध्यान पे। एवरी वन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वायरल, स्क्वायरल का मतलब यहाँ पे गिल्लू का बात हो रहा है, वुड नॉट ब्लैंक्स आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रो। तो 6 राइट आंसर हो जाएगा लीव, बहुत बुरा स्थिति हो गया था उसका। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज। तो रॉ मटेरियल क्या होता है किसी भी सिनेमा को, तो सिनेमा मतलब यानी चलचित्र। तो बिना किसी के जीवन के बारे में आप जाने कैसे फिल्म बना दीजिएगा, आपके पास कंसेप्ट रहेगा, स्क्रिप्ट रहेगा, तभी तो चित्र आप बनाइएगा। अब महाभारत के बारे में हम जानते ही नहीं है, महाभारत का कहानी हम लिखने बैठ जाएंगे। तो यही होता है, कुछ ना कुछ आपको ये कंसेप्ट आइडिया कुछ होगा तभी आप सिनेमा बना सकते हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, what our cinema needs about everything else is a style and adams a sort of blanks of cinema which would be unequally and recognized Indian। ऑप्शन है फाइनेंस, स्टूडियो, कॉमेडी या आइकोनोग्राफी। 8 नंबर क्वेश्चन आइकोनोग्राफी। 5 मॉडल सेट का ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अब 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करवा रहे हैं 2018 से 2022 तक, ये वीडियो हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो 23 में देंगे, 24 में देंगे, 25 में देंगे, उनके लिए नहीं है, सबके लिए है।
बस बढ़िया से कर लेना। ऑन सैंग सू की, म्यांमार बर्मा वाला, वाज फाइटिंग फॉर द डेमोक्रेसी, राजतंत्र के लिए, सॉरी लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे। कितना इजी क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज भी इनको मिला था, तो कब मिला था ये पूछा है, तो 1991 में मिला था। द ओल्ड वोमेन वाज, जो बूढ़ी औरत थी वो क्या थी, मूर्ख थी, शर्मीली थी, यानी साई मतलब होता है शर्माने वाला, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, ये बोल्ड मतलब होता है बिंदास। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइज मतलब बुद्धिमान थी। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, यंग पीपुल आस्क द ओल्ड वुमेन ए क्वेश्चन हुज आंसर कुड नॉट बी गिवन बाय वन हु कुड। 12 नंबर क्वेश्चन सी। आइए, कल्चर इज ए ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्लैंक्स स्ट्रेंड ऑफ बेयरिंग इंपॉर्टेंस एंड वाइटिलिटी। 13 नंबर क्वेश्चन मेनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन इंडिया द डिफरेंस बिटवीन मेसिव्स एंड द क्लास इज नॉट वन ऑफ द इक्वलिटी बट द इंफॉर्मेशन एंड, तो सूचना और किस चीज में, तो अवसर में, यानी अपॉर्चुनिटी। 15 नंबर क्वेश्चन, मलासा ब्लैंक्स केम आउट एंड स्टार्टेड स्कॉल्डिंग अकल्याज मदर। तो 15 नंबर क्वेश्चन मदर, ठीक है, अकल्याज मदर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और नियमित रूप से क्लास को सिंसियर होकर कीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। अगर लापरवाही हुआ, सब में बढ़िया हुआ, इंग्लिश खराब गया, तो सब साल का मेहनत बर्बाद हो गया, समझ लीजिएगा आप। द टू गर्ल फॉरगेट देयर, तो क्या भूल गई थी, दो लड़की, तो अपना एंगर यानी क्रोध। अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फॉर्म्ड इन, तो कहाँ फॉर्म्ड इन होता है, तो भाई विलेज, ठीक है। स्वास्थ्य और वर्च्यू ये हम लोगों का गांव में बेहतर होता है या प्राप्त होता है। एक बार से मानिए कि असली जीवन तो गांव में ही है। ओड ऑन सॉल्टिट्यूड इज रिटेन बाई, यहाँ पे डायरेक्ट आपको लेखक का नाम पूछा है, कवि का नाम पूछा है। 18 तो अलेक्जेंडर पॉप, ठीक है। फिर बोल रहे हैं जितना कहानी है उसके कहानीकार, और जितना निबंध है, सॉरी कविता है, उसके कवि का नाम याद कर लीजिएगा, एकदम आपको बेहतर स्थिति में पहुंचा देगा। द पॉलीथीन बैग मेल्ट डाउन व्हेन ए लिटिल इज ब्लैंक्ड, तो कब मेल्ट डाउन हुआ, तो जब उसमें वो गर्म किया गया। विद्यापीठ पोयम आर अबाउट राधा एंड कृष्णा, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए। राधा के साथ आपको पता है इतना, अगर ये कहानी नहीं भी पढ़े हैं तो राधा जी के साथ किसका नाम जुड़ता है, तो कृष्णा जी के साथ जुड़ता है, कृष्ण भगवान के साथ। तो ये भी अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका काम गड़बड़ा जाएगा फिर। ग्रीड यानी लालच, इज ब्लैंक्स बट लाइफ इज नॉट, तो ग्रीड मतलब होता है लालच, लालच इज इंडलेस, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक ना। इंड मतलब होता है खत्म, लेकिन लेस लग गया, मतलब लालच कभी इंसान का खत्म नहीं होता है। लेकिन लाइफ इज नॉट, लेकिन लाइफ खत्म होता है। इसलिए संतोषम परम सुखम, जो हो उसमें मस्त रहो, जहाँ हो उसमें मस्त रहो, जितना पढ़े हो उतना में मस्त रहो। जितना तुम लोग पढ़े हो, बहुत लोगों को तो उतना पता भी नहीं होगा कि ये भी पढ़ना था। 22 नंबर क्वेश्चन, द पोएट आस्क द कोयल व्हाट हैज ब्लैंक्स हर, तो ये 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हर्ट, HURT। द पॉटर वॉज गोइंग अप ए रोड, लेन, क्लिफ या प्लेटफॉर्म। 23 नंबर क्वेश्चन क्लिफ, ऑप्शन नंबर सी। द पोएट न्यू मराठा व्हेन ही वाज ए, तो मराठा। 24 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी। आइए हल्कू वर्कड एज ए, तो किस चीज़ के रूप में वो काम करता था। 25 नंबर क्वेश्चन हल्कू के बारे में पूछा गया है, तो अटेंडेंट फार्मर, फार्मर मतलब तो पता ही होगा आपको क्या होता है, तो किसान होता है। आइए नेक्स्ट, सीट्स मैटर्स पैड एंड ब्लैंकेट शुड ही वाश्ड ब्लैंक्स इन हॉट वाटर। 26 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी वीकली, वीकली मतलब साप्ताहिक। ए द बीट वाज स्ट्रक्ड बिटवीन द ब्लैंकर एंड द, देखिए आप लोग थोड़ा शेयर वेयर नहीं कर रहे हैं, और आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पहले ऑन रखिएगा, और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, ताकि सभी लोग, कम समय बचा है अब बेहतर तैयारी करना चाहते हैं नियमित रूप से एक बैलेंस तैयारी, तो हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है भाई। तो 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉयर, लॉयर मतलब क्या होता है, वकील। मिस्टर गिस्लर वाज ए, अब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बोले थे ना कि 30 क्वेश्चन आपको
100 रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको करना कितना है, 50 ना करना है। उस 50 में अभी वर्तमान में जो सिलेबस है भाई उसके अनुसार बता रहे हैं, ठीक। अब 50 में 30 तो टेक्स्ट बुक और कहानी कविता वाला मिला के होगा, 20 आपको ग्रामर का होगा। उसका भी क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा, घबराइए मत। तो मिस्टर गिस्लर 28 नंबर इज ए जर्मन बोट मेकर। आइए 29 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वाज द आइस। आइस मतलब बर्फ होता है, तो आइस पुडिंग, बर्फ का जो जमाने वाला होता है आइस पुडिंग, वो उसकी बात हो रही है। द लेटर आर एक्सचेंज बिटवीन ए मदर एंड, तो किसके किसके बीच चेंज हो गया था लेटर, एंड ए डॉटर। डॉटर मतलब होता है बेटी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक, यानी 31 से 33 तक पैसिव वॉइस के बारे में हम लोगों को बात करना है। पैसिव वॉइस में आपको वर्ब 3 का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात सबसे पहले ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन जहाँ तक संभव होगा हम समझाएंगे। माई टीचर हैज़ टू टीच मी। अब देखिए मी है तो मी का हम बोले थे आई हो जाता है, आई का मी हो जाता है, ठीक। माई का अस माइन भी होता है, लेकिन कभी कभी, ठीक ना, हर जगह नहीं, उसका सिचुएशन के साथ। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हैज है तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ तो हैज लगाएंगे नहीं, आई के साथ हैव लगता है। तो आई हैव टू बी टॉट। टॉट मतलब वर्ब 3, टीच का वर्ब 3 होता है टॉट, बाई इसमें लगाते हैं हम लोग वर्ब 3 के साथ एक्स्ट्रा, बाई माई टीचर। ओके, याद रखिएगा वर्ब 3 का इस्तेमाल होता है और उसमें बाई हम अपने से लगाते हैं, आई के साथ हैव लगता है, इसीलिए आई के साथ हैव लगा है। आइए, ट्री प्रोवाइड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इज और आर दोनों में बहुत लड़के कंफ्यूज होंगे कि सर इज लगाएं कि आर लगाएं। प्रोवाइडेड बाई, तो ठीक है, प्रोवाइड का प्रोवाइडेड होता है वर्ब 3 में, वर्ब 3 में प्रोवाइडेड हो जाएगा प्रोवाइड का, लेकिन 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड। ऑक्सीजन तो 20-30 को थोड़ी होता है। आर किसके लिए लगता है, प्लुरल के लिए, इज किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए। आइए 33 नंबर क्वेश्चन, ही हैड स्पेंट मैनी ए हैप्पी आवर। आवर मतलब घंटा। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनी ए हैप्पी आवर हैज़ बीन, ठीक ना। हैड का हैड हैज बीन में चेंज हो जाएगा स्पेंट बाय हिम। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग 33 से 36 तक इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन की बात यहाँ हो रही है। राम सेड टू मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच, कि राम ने मोहन से कहा कि खड़ा हो जाओ अपने बेंच पे। तो ये ऑर्डर दे रहा है कि कह रहा है, तो क्वेश्चन में ही आपको लग रहा है कि राम और मोहन दोस्त ही हो सकते हैं भाई ज़्यादातर। तो राम सेड टू मोहन, अगर राम टीचर रहता इसको बोलता तो ऑर्डर हम लोग लगा सकते थे। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आइए, राधा सेड, राधा ने कहा आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। राधा लड़की है, ठीक। तो अब देखिए, राधा सेड दैट, इतना तीनों में है, लेकिन आई का क्या होता है, लड़की है यहाँ पे, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी हो जाएगा, सी, ठीक। अब जाना चाहती है, ता है ती है, तो यहाँ पे हिंट हम कर दिए। अब जो लड़का चन्हाक होगा पकड़ लेगा, वांटेड, ठीक ना। एक का 3 होता है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। सी सेड आई वॉज द फिल्म यस्टरडे, सॉरी आई सा द फिल्म यस्टरडे, सा मतलब सी का ये वर्ब 3 है। ओके, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग 37 से 39, यानी 37, 38 और 39 सुटेबल वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे, मतलब कुल मिला के इसमें क्या भरा जाएगा यही आपको बताना है। देयर खाली स्थान टू इरर इन योर वर्क, तो देयर क्या है भाई, तो अब आपको आइडिया मिल गया हो कि देयर तो प्लुरल के लिए इस्तेमाल होता है, तो देयर के साथ आर लगाएंगे। नो न्यूज ब्लैंक्स गुड न्यूज, तो 38 नंबर क्वेश्चन इज, ठीक। द कलर, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो ग्रामर का क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपको एकदम दिमाग पे होना चाहिए। बहुत क्वेश्चन यहाँ से रिपीट करेंगे और सेम यहीं एज इट इज पूछ देंगे। तो ये और 5 मॉडल सेट का उसको तैयार कीजिएगा, और अगर इससे बाहर बाई द वे आता है तो भी आप इतने अच्छे स्थिति में पहुँच जाएंगे कि उसको भी कर लेंगे। द कलर ऑफ दिस हाउसेस, कलर ऑफ दीज, दीज मतलब ये प्लुरल के लिए हो गया, तो 39 ऑप्शन नंबर 20, सॉरी सिंगुलर के लिए हो गया तो इज हो जाएगा। अब 40 से 42 आपको प्रीपोजिशन करना है। तो ही वाज नॉक्ड डाउन बाई होगा, टू होगा, इन होगा, ये विथ होगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए, बाई। बस के द्वारा। द बॉय इज इंटरेस्टेड, किस चीज में इंटरेस्टेड है? तो पेंटिंग में है, इन पेंटिंग। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए, इसी तरीका का एकदम आसान आसान पूछता है, तो बिना मतलब का घबराना नहीं है। शेयर कीजिए, बार बार बोल रहे हैं, और रोज नियमित रूप से क्लास को शाम को ज्वाइन कीजिए। ही फेल्ट पिटी ब्लैंक्स द पुअर। 42 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, फॉर द पुअर। 43 से 45 आपको मीनिंग दिया है ऑलरेडी। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सही लिखा है, करेक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं बार बार। तो 43 और ये सब मॉडल पेपर जो करवाए हैं ना, सब उसी से मिलता जुलता है, बहुत क्वेश्चन तो उसी का है। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑलरेडी जो बी में लिखा हुआ है वहीं सही है, कमिटी। तो इसके ध्यान रखिएगा, इसमें COMMI होता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। अब आज 2018 का करवा रहे हैं सेकंड पाली का, कल जब 2019 का करवाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि देखो ये 2018 का 19 में रिपीट किया है, उस वक्त आपको ये यकीन हो जाएगा। देखिए 45 में जेन्युइन लिखा है, लेकिन उसका स्पेलिंग कैसा जेन्युइन का सही होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए। अब आइए ट्रांसलेशन, 5 को ट्रांसलेशन हरदम पूछता है, और इजी इजी पूछता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, टेंस पे आधारित ही पूछेगा। क्या पटना गंगा नदी के किनारे बसा है? अब देखो यार, इतना क्या लग गया, तो ईज से तो पहले ही शुरू होगा, तो ईज वाला कहीं ऑप्शन है। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क वाला तो पहले ही दिख गया। अब इससे आसान जो लड़का थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ट्रांसलेशन, थोड़ा सा भी, वो भी कर लेगा। खेलना एक प्रकार का व्यायाम है, सिंपल एकदम, इससे आसान आसान अब क्या पूछेगा। तो प्लेइंग इज कहाँ के जी, एक प्रकार का व्यायाम है। अब यहाँ पे बहुत लड़के गलती भी कर सकते हैं। टू प्ले आर ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ठीक, ING वाला मत कीजिएगा। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, चुका हूँ, चुकी है, हैज़ और हैव लगेगा, ठीक। अब यहाँ पे 48 का हो जाएगा नन ऑफ दिस। बहुत लड़के मार देंगे कुछ भी, चुका है, चुकी है था, ठीक ना। बाई में दवाई ले लोगे, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो हिज वॉइस, क्योंकि बहुत प्यारी है, एक मिनट, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो ये लड़का के लिए बात हो रहा है कि लड़की के लिए क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी है तो लड़का भी गाता है, तो यहाँ पे हर वॉइस कीजिए, या हर वॉइस ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस पूरा नहीं है। बहुत है तो भेरी होगा, अब भेरी वाला हर में ऑप्शन दिया नहीं है। हिज वॉइस वाज होगा नहीं, वाज क्योंकि था है, थी है के लिए लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाइए, ठीक। मैंने एक सपना देखा। 50 नंबर क्वेश्चन, तो आई सॉ ए ड्रीम। तो 50 ऑब्जेक्टिव पूरे व्याख्या के साथ डिटेल में एकदम कंप्लीट हुआ। और आज का ये क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे, ओके। रोज क्लास आ रहा है, कल हम लोग 2019 का जो पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर का, वो करने वाले हैं पूरे व्याख्या के साथ, अच्छे से मज़े में। तो आपको करना क्या है, शेयर अधिक से अधिक करना है। अब बार बार बोल रहे हैं रिवीजन पे विशेष ध्यान रखिए, बार बार, कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको तुरंत दिमाग में आ जाए कि हाँ इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा, तब जाके रिजल्ट बेहतर होगा। इंग्लिश में अगर पीछे रहे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, पहले हम बता दे रहे हैं। तो और आपको पता ही होगा क्लास का 2 क्लास आ रहा है नियमित रूप से, एक सुबह में सब्जेक्टिव और दूसरा शाम में ऑब्जेक्टिव। अब बीच बीच में आपको गाइडेंस वीडियो भी आता है कि किस चीज़ का तैयारी कैसे करना है। सब्जेक्टिव में हर चीज़ आएगा, लेटर कैसे लिखना है, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत तीनों में, निबंध कैसे लिखना है, मतलब हर चीज़ आपको मिलने वाला है। और इस बात पे शेयर और सब्सक्राइब और लाइक के लिए कहना ना पड़े, बस आप लोग बस पढ़ते रहिए। बेल आइकन कौन रखिएगा, तो जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ वीडियो आ गया है, तो आपका काम भी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2019 के पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।